अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहैब। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। कप्तान सिर्फ बोल पर। लॉन्ग मार्च का आगाज। काफिले रवादवा। आवाम का समुंदर। डार और डॉलर। जुल्म की इंतहा। और पाकिस्तान अगर मगर में। तो इमरान खान का हकीकी आजादी मार्च जारी है। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं हकीकी आजादी मार्च में जिस तरह कौम निकली है, मुल्क की तारीख में पहली मिसाल होगी। हकीकी आजादी की तहरीक चलती रहेगी। हम साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। हकीकी आजादी तहरीक का पहला कदम आम इंतखाबात हैं। बोले जुल्म के निजाम को बदलना चाहते हैं। यह सिस्टम खत्म होना चाहिए कि ताकतवर जो भी करे उसे एनआरओ मिल जाता है। इस हुकूमत में शहरियों को जेलों में बंद करके तशद्दुद किया जा रहा है। अपडेट कर रहे हैं आपको। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का आजादी मार्च जारी है और गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हकीकी आजादी मार्च में जिस तरह कौम निकली है, यह मुल्की तारीख में पहली मिसाल होगी। आपको बताते चलें कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बोल के नुमाइंदे खुसूसी अखलाक बाजवा से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, वो आपको सुनवाते हैं। मार्च जो है वो अपनी मंजिल का दवा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस लॉन्ग मार्च की क़यादत कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। खान साहब बताइएगा कितनी उम्मीदें वो बसते हैं आपको इस लॉन्ग मार्च से? मैं समझता हूँ कि जिस तरह की आवाम निकल रही है और निकलेगी और पहुँचेगी इस्लामाबाद, इसकी कोई पाकिस्तान में पहले मिसाल नहीं होगी इंशाअल्लाह। और हमारा तो मकसद बड़ा सिंपल है, हम साफ़ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। हकीकी आज़ादी की तहरीक चलती जाएगी। पहला उसका स्टेप है इलेक्शंस, उसके बाद है कि पूरी मुल्क के अंदर एक इंसाफ की तहरीक के ये जो जुल्म है कि ताकतवर जो मर्ज़ी करे, यहाँ वो एनआरओ भी ले ले, वो तशद्दुद भी करे, वो जेलों में बंद करके गैर कानूनी तौर पे लोगों को मारे, मीडिया को करे, जो अरशद शरीफ से हुआ है। हम ये तहरीक चलती रहेगी जब तक या इंसाफ का निज़ाम नहीं आता। जी, ये थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जो कह रहे थे कि जब तक पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम राइज नहीं होता, ये तहरीक चलती रहेगी। काफिला चलने से पहले इमरान खान का कारकुनों से पहला खिताब। कहा ये मार्च सियासी या जाती मुफाद के लिए नहीं, मकसद ये है कि पाकिस्तान के फैसले लंदन या वाशिंगटन में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में होने चाहिए। हम मुल्क को हकीकी तौर पर आज़ाद कराना चाहते हैं, जमहूरियत और इंसानी हुकूक की बहाली चाहते हैं। रूस से सस्ता तेल खरीद कर कौम को महंगाई से बचा सकता हूं। इंपोर्टेड हुकूमत ने चंद माह में 50 साल से ज्यादा महंगाई कर दी और अपने 1100 अरब के केसेस माफ करा लिए। इमरान खान ने कहा कि वो नवाज शरीफ नहीं है कि यहां चुप रहें और बाहर जाकर इदारों पर तनकीद शुरू कर दें। मेरी जिद्दोजहद आजादी के लिए और आजाद मुल्क को ताकतवर फौज चाहिए होती है। इमरान खान का कहना था कि जमहूरी हुकूक पर डाके डाले जा रहे हैं। जब से डर्टी हैरी इस्लामाबाद आया है, लोगों पर तशद्दुद करा रहा है। आजम स्वाति और शहबाज गिल पर बहिमाना तशद्दुद किया गया। इमरान खान ने कहा 25 मई को भी कारकुनान पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। अदालत से कहना चाहता हूं कि हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया। ये जो मेरी मौत, ये कोई सियासत के लिए नहीं, ये कोई इलेक्शन के लिए या कोई जाती मफादात उनके लिए नहीं। इसका सिर्फ एक मकसद है कि मैं अपनी कौम को आजाद करूं। इस मुल्क के फैसले मुल्क से बाहर ना हो, ना लंदन ना वॉशिंगटन। इस मुल्क के फैसले पाकिस्तान में हो और पाकिस्तानियों के लिए हो। कोई हमें यह ना हुक्म दे कि किसी और की जंग में हम शामिल हो और 80,000 अपने लोगों का किसी और मुल्क के लिए कुर्बानी दे। मैं एक आजाद मुल्क देखना चाहता हूं और मैं वो मुल्क देखना चाहता हूं जिसमें मेरे लोग आजाद हो। कैसे आजाद हो? इंसाफ के जरिए मेरी कौम के लोगों के हुकूक, उनकी हिफाजत हो।
मेरे लोगों के ऊपर जुल्म ना हो। ना हमें ये कोई कहे कि अगर रूस हमें सस्ता तेल दे रहा है और मैं अपनी कौम को महंगाई से बचा सकता हूं, तो ना हमें कोई हुक्म करे कि हिंदुस्तान तो ले सकता है रूस से सस्ता तेल, लेकिन गुलाम पाकिस्तानियों को इजाजत नहीं। तमाशा देख रहे हैं आज पाकिस्तान में कि जो कौम महंगाई में डूब रही है, 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई इस इंपोर्टेड चोरों की हुकूमत ने किया। अपने 1100 अरब रुपए के चोरी के केसेस, करप्शन के केसेस माफ करवा रहे हैं। कौन तमाशा देख रही है? मैं नवाज शरीफ की तरफ भगोड़ा नहीं हूं जो यहाँ तो चुप करके दुम दबा के बैठा रहे और लंदन जाके फौज को बुरा भला कहे। वो पाकिस्तान देखना चाहता हूं जो एक आजाद मुल्क हो, और आजाद मुल्क के लिए आपको एक ताकतवर फौज चाहिए। पहले आजम को उनको गैर कानूनी तौर पे उठाया, उसके पोते और पोतियों के सामने उसके ऊपर तशद्दुद किया। शहबाज गिल को उसको इसी तरह उठाया, उसके ऊपर तशद्दुद किया। ये जो डर्टी हैरी जब से इस्लामाबाद में आया लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। मैं आज अपनी अदलिया को कहना चाहता हूं कि ये आइन के बीच में, कानून के बीच में रह के हम चलेंगे। हम जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमें जिस इलाके के अंदर कहा है, जिधर इस्लामाबाद में उन्होंने इजाजत दी है, कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, कोई रेड जोन में नहीं जाएंगे। कि मैं बड़े अदब से अपनी सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूं कि 25 मई को आपने हमारी जो हक था, जमहूरी हक था, आपने उसकी तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। हमारे पुरअमन एहतजाज होते, आज आप या देखें, या फैमिलीज हैं, या औरतें हैं, या बच्चे, हम हमेशा हमारे प्रोटेस्ट सब पुरअमन होते हैं। छोटा चोर जेल में, बड़ा चोर वजीर आजम बन गया। ये करप्ट निजाम नहीं चलने देंगे। इमरान खान का इजरा में कारकुनान से खिताब, कहा अवाम का समंदर चोरों को बहाकर ले जाएगा। चोरों की गुलामी से मौत बेहतर है। मैं या मेरी कौम ये गुलामी कभी कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान ने कहा कि जुल्म का निजाम कबूल कर लें, ऐसा मुमकिन ही नहीं। मेरी कौम, आप याद रखें कि जब तक एक माशरा कानून और इंसाफ के लिए नहीं खड़ा होता, खुशहाल नहीं होता। जेल भरे हुए हैं पाकिस्तान के छोटे चोरों से, साइकिल चोर, मोटरसाइकिल गाड़ी चोर, वो जेल भरे हुए हैं। और जो अरबों रुपया मुल्क का चोरी करके लंदन में बड़े बड़े महलात में रहते हैं, उनको वजीर आज़म बना दिया जाता। हम सबसे पहले आजादी चाहते हैं, इंसाफ के जरिए। हम इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, जंगल का कानून नहीं चाहते। सब आज मेरी एक बात सुन लो कि ये जो आज हमने अपनी हकीकी आजादी की तहरीक शुरू की है, और आप सबने मेरे साथ मिलकर इस तहरीक में शामिल होना है। और इंशाअल्लाह जब तक हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, एक आवाम का समुंदर ये सारे चोरों को बह के ले जाएगा इंशाअल्लाह। मैं आप सबको और अपनी सारी कौम को बताना चाहता हूं कि इन चोरों की गुलामी से बेहतर मर जाना। मैं कभी इन चोरों की गुलामी कबूल नहीं करूंगा। ये जुल्म का निजाम
हम कभी कबूल नहीं करेंगे। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत चोरों की, जिनके चोरी करके पैसा लंदन सारा टब्बर बाहर बैठा, ग्वाल मंडी में पैदा होने वाले आज ऐसे हैं कि जैसे कि बरतानिया की मालिका के ये रिश्तेदार हैं। पैसा चोरी करके पाकिस्तान बाहर, एनआरओ लेके वापस, फिर चोरी करके फिर बाहर। क्या समझते हैं ये? हमें भेड़ बकरियां समझते हैं। तो नाजरीन, इंतजार खत्म, हकीकी आजादी के सफर का आगाज हो गया है। तहरीक इंसाफ का हकीकी आजादी मार्च कप्तान की कयादत में लाहौर से चल पड़ा है। लिबर्टी चौक से काफिला चला तो जिंदा दिलाने लाहौर का जम्मे गफीर हम सफर बन गया। हकीकी आजादी लॉन्ग मार्च इचरा पहुंच गया। इमरान खान का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। पुरजोश नारों से माहौल को गर्मा दिया गया। इमरान खान शहर में जगह जगह खिताबात के जरिए अवाम का लहू गरमा रहे हैं। इमरान खान आज शब लाहौर में ही कयाम करेंगे। लॉन्ग मार्च मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा। न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं। जुमे को मैं लीड करूंगा उसको। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च। इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। दिन हो या रात, बोल न्यूज रहेगा 24 घंटे साथ। सबसे बड़ी टीम, सबसे मोतबर पैनलिस्ट के साथ, सबसे बड़ी कवरेज। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात सिर्फ बोल न्यूज पर। अपनी लॉन्ग मार्च की वीडियोस हमें इस नंबर पर भेजें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।